गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। जो आज का जो हमारा क्लास है 18th ऑफ जनवरी 2023 एंड इट्स अ वेडनेसडे टुडे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक टेंस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं जल्द ही टेंस सीरीज स्टार्ट करूँगा। ये 10 सीरीज के पहले प्री 10 सीरीज है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों मतलब हम लोग इंग्लिश कैसे बोले उसके विषय में ये क्लास है। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना और इंग्लिश समझना तीनों ही अलग कैटेगरी होते हैं, तीनों ही। लेकिन इन तीनों में एक बहुत ही एक कॉमन बात है, वो है ग्रामर। यदि आपका ग्रामर सही है, आपके ग्रामर के नॉलेज सही है, तो आप इंग्लिश बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो सारा खेल किस पर बेस है? ये आपके इंग्लिश ग्रामर पर बेस है। तो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश आखिर हम लोग बोलेंगे कैसे? तो आइए उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बोलना है। स्पोकन इंग्लिश हम लोग 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला जो हो गया, पहला है नेटिव, यानी कि हमारा माहौल, हमारा जहाँ जन्म हुआ है, हमारा घर, नेटिव हमारे घर, हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है वो हमारा पहला नेटिव हो गया। दूसरा एटमॉस्फेयर हो गया, यानी हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर क्या है उसके आधार पे हम लोग को इंग्लिश बोलना आ सकता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेंड्स ग्रामर। यदि आपका ग्रामर सही है तो आप इंग्लिश बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात कि आपको ग्रामर चाहिए डेफिनेटली। तो इस ग्रामर में क्या क्या चाहिए? ग्रामर की बुक्स आप मार्केट से खरीदोगे तो बहुत सारा उसमें टॉपिक्स होता है, बहुत कुछ होता है। ग्रामर का कोई एंड ही नहीं है, आप जितना चाहो उतना पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्या नीड क्या है? ऐसे तो खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो नीड है वही हम लोग खाते भी हैं। तो उसी तरह से ग्रामर पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में नीड क्या है, ज़रूरत क्या है वो पढ़ने का, वो हम लोग अभी समझेंगे। तो ग्रामर में दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको आने चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है टेंस आने चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो टेंस के बाद आपको वॉइस आने चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आपको काउजेटिव आने चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज वर्ब्स। अब वर्ब्स में क्या क्या हो जाएंगे? मॉडल वर्ब हो गए, हेल्पिंग वर्ब, और जितने भी तरह के वर्ब्स हैं उसके अंतर्गत। यानी कि ये 5 पॉइंट आपको यदि आ गए ना अच्छे से, तो डेफिनेटली आप यकीन करिए कि आपको इंग्लिश बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा और समझना भी आएगा। तो दोस्तों, मैं अभी 10 सीरीज की स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बहस एक छोटा सा इंट्रो वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं 10 सीरीज जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूं। और उससे पहले यदि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की तैयारी करनी है तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने 2-3 पार्ट ऑफ स्पीच के 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं। और यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी ही 10 सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये केवल इंट्रो वीडियो था। तो दोस्तों, ये तो हो गई क्लासेस की बात कि स्पोकन इंग्लिश का क्लास है ये, और मैं 10 सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच के 1-2 वीडियोस मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब ये मैं बात करूँ कि मेरा वीडियो आप क्यों देखोगे और मेरे क्लासेस आप क्यों करोगे, उसका रीज़न।
दोस्तों एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवीज़ में या आसपास में वो लोग एक दो सेंटेंस सुन लेते हैं इंग्लिश के और वो बोलने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि इंग्लिश उन्हें आती है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे या खुद आप भी ऐसे होंगे कि आपने टीवी में या अपने टीचर्स के द्वारा अपने घर में कहीं भी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सुने होंगे, वो आप बोलने लगे होंगे, वो आप यूज भी करते होंगे, उसके बाद कोई सेंटेंस भी आप यूज कर रहे हो। लेकिन आसपास हालांकि आसपास आपको एप्रिसिएशन भी मिलता होगा, अरे वाह इसे इंग्लिश आती है, ये तो इंग्लिश में ही बोलता रहता है, ये तो इंग्लिश के वर्ड बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है। लेकिन दोस्तों पता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, यानी आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, उसका मेन मकसद होता है जॉब करना। जॉब करो या सर्विस करो, मेन मकसद काम करना ही होता है। तो दोस्तों यदि आप इसी इंग्लिश के साथ, कौन सी इंग्लिश के साथ, जो आप दूसरों से सीखे हो एक दो सेंटेंस, टेम्पररी इंग्लिश जिसे कहते हैं, काम चलाओ, तो यदि आप इस इंग्लिश के साथ जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, आप एकदम से जीरो हो जाओगे, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, आपको बातों को समझाना नहीं आएगा। आपने जो भी अभी तक अपने लाइफ में इंग्लिश बोली है, टेम्प्ररी वाली इंग्लिश जो भी बोली है, वो लोगों से सीख कर बोली है, टीवी में देख कर बोली है, लोगों से सुन कर बोली है, कहीं पढ़ लिए उसे आपने बोला है, लेकिन उसका ना आपको मीनिंग नहीं पता है। और जब तक मीनिंग नहीं पता हो तब तक आप उसको सही यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे जो ये क्लास है ना मेरा, मैं जो 10 सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें आपको मैं मीनिंग बताकर, सही बातों को समझाकर, यहाँ तक के लिए आपके एग्जाम्पल्स भी मैं बनाऊँगा और आपको अच्छे से मैं इंग्लिश समझाऊंगा, ताकि आपको मीनिंग लेस नहीं बल्कि मीनिंग बेस आप पढ़ाई कर सको, आपकी समझदारी हो सके इस इंग्लिश के मामला में। आपको यदि सही से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा तो 10 लोगों के बीच में आप खड़े होकर वहाँ इंग्लिश बोलोगे एक दो वर्ड का, तो केवल हेलो हाय ही बोल सकते हो, उसके अलावा आप एक सेंटेंस भी बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि आप जीरो हो जाओगे उस समय। आपको कौन सी बात को किस जगह पर किस मीनिंग के साथ रखनी है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो यकीन मानिए दोस्तों, मेरे जो 10 सीरीज स्टार्ट होगी उसमें आपको सही बात की सही जानकारी दी जाएगी। बस आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे बच्चों के पास भेजें जिनके इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर है, उन्हें लग रहा है कि इंग्लिश का सही नॉलेज नहीं मिला है। ऐसे नहीं जो टेम्प्ररी सीख चुके हैं और वो इंग्लिश बोले जा रहे हैं, तो ऐसे ये सही बात नहीं होती है। आपको टेम्प्ररी नहीं बल्कि परमानेंट इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि दोस्तों जॉब दो तरह के होते हैं। एक वो जो आपके आसपास के लोग कहीं करते होंगे, 5,000 10,000 20,000 रुपये का जॉब करते होंगे, या दूसरा जॉब वो होता है जो मल्टीनेशनल में होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में होते हैं, उसमें आपको पैकेजेस मिला करते हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर जॉब करनी है या तो टेम्प्ररी 10-20 हज़ार 30,000 रुपये का जॉब करके उसमें आपको खुश रहना है, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।